एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ना पैसा लगता है ना टाइम, बस एक क्लिक। लेकिन आपका एक सब्सक्राइब मुझे जबरदस्त मोटिवेशन देता है। मैं आज जो किस्सा सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक डरावना अनुभव है जो मेरी जिंदगी का सबसे भयानक और अविस्मरणीय हिस्सा बन गया। यह घटना आज से पूरे 10 साल पहले घटी थी, जब मैं अपने मामा के गांव जैसलमेर गया था। आपने अक्सर सुना होगा कि रात को पानी पास रखकर सोना चाहिए, पर शायद इसके पीछे जो वजह हैं वो कोई नहीं जानता। मेरी यह कहानी पानी के इर्द गिर्द ही घूमती है, लेकिन इसमें सिर्फ प्यास नहीं, एक बद्दुआ, एक आत्मा और एक अनकही दहशत छुपी है। शुरुआत सूखे की जमीन पर कदम जैसलमेर पहुंचा तो वहां का मंजर देख मेरा दिल दहल गया। 2 साल से बारिश नहीं हुई थी, धरती फटी पड़ी थी और इंसान हो या जानवर, हर कोई एक एक बूंद के लिए तरस रहा था। मामा मामी से मिलकर थोड़ी राहत मिली, लेकिन तभी मामा का बेटा दीपक बोला, भैया चलो पानी भरने चलते हैं, वरना रात को बिना पानी के रहना पड़ेगा। हमें 5 किलोमीटर दूर एक पुराने कुएं से पानी लाना था और वो रास्ता वीरान, डरावना और सुनसान था। धूप सर पर तमतमा रही थी। चलते चलते जब हम थक गए तो एक सूखे पेड़ के नीचे बैठकर सांस लेने लगे। भयानक किस्सा जो रूह कंपा दे। तभी दीपक बोला, तुम्हें एक डरावनी बात बताऊं? मैंने हंसते हुए कहा, बोलना। उसने जो कहा उससे मेरी रूह कांप गई। पिछले साल एक औरत अपने बीमार बच्चे को लेकर हमारे गांव पानी मांगने आई थी। लोग बेरहम थे, किसी ने एक बूंद तक नहीं दी। जब लौटते वक्त वो ठाकुर के घर के पास से गुजरी तो वहां रखा पानी देखा। प्यास और बेबसी इतनी थी कि बिना पूछे उसने पानी पीने की कोशिश की, लेकिन ठाकुर ने देख लिया और पागलों की तरह गुस्से में आ गया। उसने कुदाली उठाई और उस औरत पर टूट पड़ा। उस औरत ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो फिसल गई। ठाकुर ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। अगली सुबह वो मासूम बच्चा भी प्यास से मर गया। कुछ दिन बाद खबर फैली, ठाकुर की उसी कुदाली से किसी ने उसका गला रेत दिया और फिर एक एक कर उसके पूरे परिवार की रहस्यमयी मौतें होती गईं। सबने कहा वो औरत की आत्मा लौट आई थी बदले के लिए। उस पल एक सन्नाटा सा फैल गया, हवाएं रुक गईं जैसे। मैंने हंसकर बात टाल दी, लेकिन दिल में डर घर कर चुका था। भूले नहीं, लौट आया वो बच्चा। पानी भरकर हम गांव लौटे। शाम तक हल्का अंधेरा हो चला था। तभी रास्ते में अचानक सामने एक नन्हा बच्चा आ खड़ा हुआ, कमजोर, धूल से सना हुआ और प्यास से हाँफता हुआ। उसने कांपती आवाज में कहा, भैया पानी मिलेगा? हमने उसे मना कर दिया, क्योंकि खुद के लिए पानी मुश्किल से लाए थे। वो बच्चा कुछ नहीं बोला, बस एकटक घूरता रहा और फिर जंगल की तरफ मुड़ गया। रात को खाना खाकर मैं घर के बाहर पेड़ के नीचे पलंग पर लेट गया। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उस बच्चे की आंखें अभी भी दिमाग में घूम रही थी। तभी मुझे कुछ आहट सुनाई दी। मैंने आंखें खोली। वही बच्चा मेरे सामने खड़ा था। धीरे से बोला, भैया पानी। मैंने गुस्से में कहा, जाओ यहां से, तंग मत करो। अचानक उसके पीछे वही औरत खड़ी दिखाई दी, उलझे बाल, फटी साड़ी और आंखों में पागलपन। कुदाली उसके हाथ में थी और फिर सब कुछ काला हो गया। रात 2 बजे की भयानक पुकार में हड़बड़ाकर उठ बैठा, पसीने से तरबतर। सोचा कोई डरावना सपना रहा होगा। फिर कुछ देर बाद मुझे पेशाब के लिए बाहर जाना पड़ा। मैं खेत की तरफ गया और वहां एक आवाज गूंजी, पानी। मैंने सोचा मामी होंगी, पर जब वापस लौट रहा था वो आवाज फिर आई, पानी दो। अब गुस्से में मैंने चिल्लाकर कहा, कौन है सामने, आओ, अभी पानी देता हूं। तभी मेरे पीछे कोई खड़ा हो गया। मैंने जैसे ही पलटकर देखा, वही औरत थी, कुदाली लिए हुए, आंखें खून से लाल। मैं चीखता हुआ भागा, लेकिन अंधेरे में एक पत्थर से टकराकर गिर पड़ा। वो औरत मेरी तरफ बढ़ रही थी। तभी बादलों के बीच से कुछ बूंदें गिरी, बारिश की पहली बूंदें, और जैसे ही वो बूंदें उस औरत पर पड़ी, वो धुएं में बदल गई और गायब हो गई। अंतिम मुठभेड़ और मुक्ति सुबह होते ही मैंने वहां से भागने का फैसला किया। बिना किसी को बताए मैं 5 बजे ही स्टेशन के लिए निकल गया। स्टेशन पर एक कोने में फिर वही बच्चा रो रहा था और
वही औरत भी खड़ी थी। इस बार डरने के बजाय मैंने बोतल से उन्हें पानी दे दिया और जैसे ही पानी उनके होठों से लगा, उनके चेहरे पर शांति आ गई और फिर दोनों धुएं में बदलकर हवा में विलीन हो गए। मैं स्तब्ध रह गया। रेल आई और मैं अपने घर मकराना लौट आया। सबक उस दिन के बाद से आज तक मैं रात को हमेशा पानी अपने पास रखकर सोता हूं। न जाने कौन प्यासा आत्मा कब आ जाए। क्या आपने कभी सोचा है है कि जो प्यासे हैं वो सिर्फ बस जिंदा लोग नहीं होते? आपको ये कहानी कैसी लगी? डर लगा या नहीं? कमेंट करके जरूर बताना। अगली बार और भी सच्ची भयानक कहानियां लेकर आऊंगा।